मारपीट सर बहुत किया जा रहा है। यहाँ पे सर घर बना था, उसमें भी आग लगा दिया गया था। वीडियो है, सब कुछ है। गाली देता है, लाठी लेकर के दरवाजा पर घर अंगना चला आता है। थाना सुनवाई नहीं किया है। आवेदन देते हैं, नहीं सुनवाई करते हैं। पहले सर कहता पुलिस को जो पकड़ो पकड़ो, वो तो कहता जो मेरा बेटा जो हमको और केस नहीं है। थाना में भी आवेदन दिए हैं, एसपी के पास भी आवेदन दिए हैं, डीएसपी के पास भी आवेदन दिए हैं। इससे पहले मेरा मूंग का खेत जोत लिया है। हमारा घर वाला के पकड़ के ले गए, हमें की करब, हमरा 6 गो लड़की छे। देश आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी बिहार में जमीनी विवादों की समस्या थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन बिहार में कहीं न कहीं जमीन विवादों में लोगों की यहाँ तक की हत्या की जाती है, तो कई लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं। अभी मेरे पीछे जो लोगों का ये भीड़ देख रहे हैं, इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही घटना घटा है। और पिछले कई वर्षों से जमीनों की समस्या को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन को अवगत करा रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। चूँकि इन परिवार में अभी जैसा जो जानकारी मिल रहा है कि 2 व्यक्तियों को जेल भी भेज दिया गया है। अब क्यों जेल भेजा गया है और क्या कुछ मामला इस पूरे परिवार में है और किन चीज़ों को लेकर ये पूरे परिवार ग्रसित है, उन्हीं विषय में हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? मेरा नाम विश्वेश्वर शाह विशेश्वर शाह जी। अच्छा, क्या हुआ है बताइए। वाह, हम लोग जमीन मामला में हम लोग हिस्सा मांगते हैं। हम लोगों को कहता है तुम्हारा हिस्सा नहीं मिलेगा यहाँ। हाँ, तो हम लोग अच्छा, कौन बोलता है जमीन में हिस्सा नहीं मिलेगा? कपिलेश्वर शाह, रविंदर शाह, रामदेव साहब, अरविंद शाह, विजय शाह, आनंद मुकुट, रमन। तो ये सब आता है, हथियार लेकर के आता है, लाठी लेकर के आता है, हमको गाली गलौज देता है। हम लोग डर से भाग जाते हैं और खंगारता है, तो हम लोग भाग जाते हैं। तो मेरा घर जो है हिलाने लगता है, कहता है तोड़ करके हटा देंगे। ना तोड़ भी दिया है, एक घर को तोड़ दिया है और एक घर को मैं अच्छा, ये जमीन की समस्या लगभग कितने वर्षों से है? लगभग 1.5 साल से 1.5 वर्षों से है। तो इसमें जो है जमीन विवाद की जो समस्या है, किस चीज़ को लेकर के है? हिस्सा के लिए जो संबंधी है। तो हिस्सा अभी सबको हिस्सा नहीं दे, सपोर्ट नहीं कर रहा है, हिस्सा कह रहा है नहीं देंगे। फिर मारपीट क्यों किया जा रहा है? मारपीट कर दिया, राज जबरदस्ती हम लोगों को करता है मारपीट। किनको किनको मारा पीटा गया है? मारा पीटा गया है हमारे भाई साहब को फुरसा से भांग दिया, मारा और कहा तुमको गोली मार देंगे, मादर चो निकलो घर। के बोला गोली मार दिया? कपिलेश्वर शाह। आपका क्या नाम है? ललित नारायण शाह। हाँ, और फिर महिला सब भी सुन रहे हैं, ये सब भी आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों के साथ बैफोर्स आकर के गाली गलौज दिया, ये सही है? हाँ, पंजाब कमाते हैं सर, महिला शाह है, उसको मारता है, गाली देता है, लाठी लेकर के दरवाजा पर घर अंगना चला आता है। यही बात है। ये मारपीट कब हुई? ये मारपीट हुआ हमरा पुरसा सा कपिल देव सा प्रमोद सा फुरसा से हमारा कपार पर इलाज किया। साल भर हो गया है, 1.5 साल। वैसा जब आया है वो केस को जमानत करके, तो 18 घर तर जब बना हुआ है, वो घर तर कपिल देव सा प्रमोद सा रवन कपिलेश्वर छड़ा सा। अच्छा, जिन लोगों का आप नाम बता रहे हैं कि आकर के मारपीट कर रहे हैं, जमीन का विवाद है, सबको डरा धमका रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ यहाँ पे जो स्थानीय थाना है उसके खिलाफ आवेदन दिए हैं? थाना सुनवाई नहीं किया है। क्या बोले? आवेदन देते हैं, नहीं सुनवाई करते हैं। थाना सुनवाई नहीं कर रहा है, आवेदन दिए हैं? हाँ, नहीं। चलिए महिलाओं से भी जान लेते हैं, क्या हुआ है चाची यहाँ पे? जी हरदम हमरा 2 गो बेटा के कल परसों पकड़ लेके। हाँ, क्या हुआ? बेटा छे, एगो भाती छे। अच्छा, आपके बेटा और भतीजा को पकड़ लिया है, पकड़ जेल भेज दिया है? जेल भेज दिया। क्यों जेल भेजा? वो कपिलेश्वर कहता पुलिस को जो पकड़ो पकड़ो, वो तो कहता जो मेरा बेटा जो हमको और केस नहीं है, तो नहीं पकड़ेगा। तो पकड़ करके गाड़ी पर बैठा लिया, चला गया। नहीं चला, 2 बेटा है पंजाब में, उसके भी नाम दे दिया। वह हरदम कहता है जो हमको 3 नौकरी है पास में, सबको गोली बंदूक से उड़ा देंगे, हमारे पास नौकरी है। जमीन की समस्या है, बगल में थाना है, तो थाने में आवेदन आप दे सकते हैं, या ग्राम कचहरी है, पंचायत में भी इसका समाधान हो सकता है। तो कभी ये प्रयास किए हैं?
थाना में भी आवेदन दिए हैं, एसपी के पास भी आवेदन दिए हैं, डीएसपी के पास भी आवेदन दिए हैं। इससे पहले मेरा मूंग का खेत जोत लिया है, उसमें भी आवेदन दिया। अभी तक साल भर हो गया, उसका भी डिसीजन नहीं आया है, क्या हुआ है नहीं हुआ है। पंचायत किए कभी? पंचायत करते हैं तो बोलता है कि बॉन्ड बनवा लिया, बोलता है कि जैसा ही है वैसा ही रहेगा। अब पेपर पे जो है ना अपना क्या बोले आप? इधर आइए तो सही से कर लो। क्या बोले? मेरा कहना है सर कि पिछले साल पंचायत भी बैठा हुआ था, जिसमें पूर्व लखन ठाकुर भी आया हुआ था। अच्छा, तो उसमें पंचायत बैठा गया तो बोला कि पहले बॉन्डेज पंचायत करेंगे, उसके बाद निर्णय हम लोग सुनेंगे। तो बॉन्ड बना लिया गया। उस पे जो है हम लोग को देखने आया जमीन सब, तो देखते देखते गया हुआ तो फिर वहाँ पे डिटेल सुनाता है कि जो जैसे है वैसा ही रहेगा। उस पेपर जो है कपिलेश्वर साहब को दे दिया गया तो उस पे पंचायत को वो लोग नहीं माने? हम लोग नहीं माने कि कोई हम लोग को बसने के लिए नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे? साइन भी कर दिए। विवाद इसी जमीन में है, इसी जमीन में जिसमें भी है, घर है। वहाँ पे जमीन भी है। जमीन है सब में। कितना जमीन? 12 बीघा जमीन टोटल है मेरा पूर्व दादाजी का। अच्छा, हिस्सेदार कितने? हिस्सेदार 3 हिस्सेदार है, तीनों को बराबर होना चाहिए। अभी उसमें भी हमको अभी लमसम 1 बीघा जमीन कम खा रहे हैं। 12 बीघा में 4 बीघा में हम 1 बीघा डेढ़ शायद 1 बीघा जमीन कम खा रहे हैं। अच्छा, तो मारपीट भी किया जा रहा है? मारपीट सर बहुत किया जा रहा है। यहाँ पे सर घर बना था, उसमें भी आग लगा दिया गया था। वीडियो है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग का कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता है। घर में आग भी लगा दिया गया? जी बिल्कुल। पिछले भी जो हुआ है कांड, उसका भी वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास। हाँ, देखिए ये महिलाएं हैं इसी परिवार के। आप खड़े हो जाइए, अरे खड़े हो जाइए। क्या सब हुआ है बताइए तो? हमरा घर वाला के पकड़ के ले गेले, हमें की करब? हमरा 6 गो लड़की छे। काहे पकड़ के ले गए? घरे के हिस्से खातिर पकड़ के ले गेले, उसको जेल भेज दिया गया? जेल में भेज देलकै। आपका पति क्या लगता है निर्दोष था? हाँ हैं? हाँ। करल से बुलल नहीं भले पकड़ के लाके चल गेले। हमर पति बाहर में छे। अच्छा, 2 आदमी को जो उठाया गया है, जेल भेजा गया है, क्या नाम है उन दोनों का? राजकुमार शाह, गजेंद्र शाह। राजकुमार शाह और गजेंद्र शाह। अब देखिए इस परिवार ने जमीन की समस्या को हल करने के लिए कई बार पंचायत भी बुलाया, यहाँ तक कि स्थानीय थाना हो या सुपौल पुलिस अधीक्षक हो, उनके समक्ष भी जाकर के आवेदन दिया, लेकिन उनके बावजूद भी जमीनों की समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं हो पाया। और यहाँ तक कि जो जमीनों की समस्या है, जिसमें 3 हिस्सेदार ये लोग बता रहे हैं, उनके द्वारा इनके जो दूसरे पार्टी हैं, उनके द्वारा कई बार इसके घर में घुसकर जबरन, जैसा ये लोग बता रहे हैं, मारपीट करने का काम किया जा रहा है, महिलाओं को डरा रहे हैं। और इन लोगों का एक बड़ा आरोप ये भी है कि 2 व्यक्तियों को प्रशासन के द्वारा इसके यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल भेज दिया गया है। अब इन लोगों का एक ही आस है कि पुलिस प्रशासन कम से कम इन लोगों की जो समस्या है उसको समझे और न्याय दे। अब पीड़ित परिवार जो है लगातार यहाँ पर स्थानीय थाना को आवेदन भी दे रहे हैं, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि आवेदन दिया गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये आवेदन, ये स्थानीय जो करजैन थाना है, यहाँ इन लोगों ने आवेदन भी दिया है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? सुपौल थाना नहीं अच्छा, दिया। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं बताइए? हमरा सर फैसला हो जाना चाहिए। हमरा अच्छा रुक जाइए, आप भी तो यहाँ के स्थानीय ही हैं? हाँ, स्थानीय नहीं है। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप लोग, सो बताइए। सही न्याय हो जाए। न्याय हो जाए? हाँ। उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन न्याय देगी। अब परिवार का मैटर है, जमीनों का समस्या है, परिवार में लोग मिल बैठ के इसका फैसला नहीं कर रहे हैं, और जब पंचायत बुलाया जाता है तो उसको नहीं मान रहे हैं। अंत में ये लोग मजबूर होकर के मीडिया का सहारा लिया है। ये लोग चाह रहे हैं कि इनकी आवाज़ मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन सुपौल की जो है वो सुने, जगे और इन लोगों के साथ इंसाफ करे। क्योंकि ये लोग दिन रात जो है डरे रहते हैं और काफ़ी खौफ में रहते हैं, क्योंकि इससे पूर्व में जैसा ये लोग जानकारी दे रहे हैं कि इसके घर में आग भी लगा दिया गया था। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, इन पीड़ित परिवारों का आरोप है। तो अब आप लोग क्या चाहिएगा अंत में? क्या हम लोग को न्याय चाहिए, और क्या चाहेंगे कि न्याय हो जाए, पुलिस प्रशासन सुने हम लोग का। अच्छा, जमीन अभी 3 हिस्सेदार हैं जी। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ विशेश्वर शाह। और 2 हिस्सेदार का क्या नाम है? रामदेव साहब और वासुदेव साहब सब स्वर्गीय। वो लोग आपके भाई हैं? वासुदेव साहब चाचा हैं, और उनका लड़का जो कपिलेश्वर है वो चचेरा भाई है, रविंद्र चचेरा भाई है, और रामदेव साहब चाचा है।
अब देखिए राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के यहाँ के जो स्थानीय थाना है और यहाँ के जो अंचल अधिकारी महोदय है, इन लोगों का काम है कि कम से कम इस पीड़ित परिवार की समस्याओं को सुने और क्या कुछ इन लोगों की समस्या है उसको दूर करें, क्योंकि ये लोग लगातार आज की बात नहीं है, पिछले 1.5 वर्षों से ये लोग इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो यहाँ के राघोपुर प्रखंड के जो सीओ साहब है उनको कभी दिया आवेदन? जी सर दिए हैं। 2-3 बार दिए हैं आवेदन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं फैक्स भी किए हैं उनके पास। 2 बार आवेदन हाथ से भी दिए हैं, इस बार भी महीना 1.5 महीना पहले दिया, अभी तो कोई जवाब नहीं मिला हम लोग को। तो देखिए ये पूरी खबर जो है आप लोगों को सुपौल जिले के खबर दिखा रहे हैं। ये राघोपुर प्रखंड क्षेत्र का हरिपुर गांव का मामला है और इस परिवार के साथ जो भी समस्या है, अब यहाँ के शासन प्रशासन की जिम्मे, अब ये लोग कई बार आवेदन भी दिए हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर सुपौल जिला प्रशासन और खास करके राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं इस मामले को लेकर कितना गंभीर होता है और पीड़ित परिवार को किस तरह से न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।